ताजर की इज्जत टके की नहीं रही। हर महकमा हम पे ही बन रहा है, हर मॉनिटरिंग हम पे ही बन रही है। कभी कोई सी अथॉरिटी, कभी कौन सी अथॉरिटी। जरूर बनाएं, फैसिलिटेशन तो दें, कम से कम ग्राउंड रियलिटीज पे तो आए, एनवायरमेंट तो दें। भाई माजरत, क्योंकि इदारे डाडे हैं, हम माड़े हैं। अरबाब इख्तियार से गुजारिश है मेट्रो को खत्म करें, सॉर्ट आउट करें। दुनिया में होता है काम, लेकिन दुनिया में अगर हम टैक्स देते हैं ना तो उसका हमें फीडबैक मिलता है टैक्स के अगेंस्ट। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ जलालत मिल रही है। गरीब रुल गया, गरीब बर्बाद हो गया। आप जरूर डंडे चलाएं, लेकिन डंडे चलाने से पहले देख लें कि मुआशरे में बिगाड़ ना पैदा हो। ग्राउंड रियलिटीज को देखें, सख्ती जरूर करें, जरूर करें। देखें, हम हैं, हम कौन सा भाग रहे हैं मुल्क से? बिल्कुल, हमसे बचत करवा रहे हैं, आप खुद उड़ाई जा रहे हैं। अपने जो इतने बड़े बड़े आपके स्क्वाड होते हैं, 8-8 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियों के स्क्वाड, उसको कम करें भाइयों। बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें इस फोरम पर टाइम दिया। जज़ाकल्लाह खैर हमजा भाई, आपका तो मैं दीवाना पहले भी था, ये तो आपने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टाइम दिया। आपकी एक मैं ज़रा नवाजी कहूँगा इसको, क्योंकि आपकी जो एक सवाल है, मैं हैरान हूँ कि आपका सवाल नहीं, माशरे का एहसास है। ये डर लगता है, बेइज्जती से डर लगता है। लोगों ने अपने बच्चों को पालना है, वो बच्चों को भूखा थोड़ी मारेंगे, मेरा गिरबान पकड़ेंगे। ज़ाहिर है मैं रोटी खा रहा हूँ, जो गरीब है वो मुझसे रोटी तो छीनेगा मेरी जी। उसको कैसे बर्दाश्त होगा? उसके बच्चे भूखे मरे, उसके बच्चे दूध के लिए बल्कि, और उसका हमसाया अच्छी गाड़ी पे आ रहा है, अच्छा रोटी खा रहा है, अपने बच्चों को लेकर रात को आउटिंग के लिए भी जा रहा है। मुआशरे ऐसे नहीं बनते, मुआशरे बनाने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। तो खुदारा निकले घरों से। अगर हालात इसी तरह रहे तो एक गरीब आदमी का क्या होगा? क्या बचे? मैं हैरान हूँ, शहर में एलानिया फकीर फिर रहे हैं, एलानिया फकीर हट्टे कट्टे, हाथ सलामत पैर सलामत मांग रहे हैं। आपको हुक्म है कुरान पाक में, अल्लाह पाक ने फरमाया है ढूंढ कर दो। आप ढूंढे बगैर कैसे सर्व कर सकते हो किसी को? आप जाए मोहल्लों में जाए, किराने की दुकानों पे जाए, उससे पूछे यार किस माह का बिल किस घर से नहीं आया। वो एक नहीं 10 घर बताएगा आपको। जिसे गुर्बत देखी हो ना, उसको गुर्बत का दर्द मालूम होता है। अपनी वालदा के थ्रू उसने मुझे कांटेक्ट किया और उसने कहा मेरे बाबा नहीं है, और बाप का ना होना, आय हाय। हम यतीम बेटी की कफालत करते हैं, जिसका रब के नबी ने फरमाया है कि जिसने यतीम बेटी की कफालत की, बरोज क़यामत वो यूं खड़ा होगा मेरे साथ जैसे 2 शहादत की उंगलियां हैं। मेरे वालिद साहब मरहूम कहा करते थे कि पुत्र सिर थले से काम की जा। क्या बात। मेरे रब ने तेरा सर एवे चुक के सीधा कर देना। रहीम खान जिले में मेरे पास 128 रेस्टोरेंट है। भाई टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन वो बात नहीं है। वो बात क्या होती है? वो बात वो असल में मैं ये कहता हूँ जरा घरों लितर खा के आवे ना, ਉਹਨੂੰ हर चीज अगे फिर उਵੇਂ लगती है। सही। कुछ कहानियां शोर नहीं करती, लेकिन उनके पीछे एक पूरी जिंदगी बोल रही होती है। आज के इस मुश्किल दौर में जब एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी के लिए मदद लेने के लिए निकलता है, तो हर दरवाजे पर उसको एक ही बात सुनने को मिलती है, या तो खामोशी या फिर इनकार। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो खामोशी टूटती है, एक दरवाजा खुलता है, लेकिन इस बार इनकार नहीं होता, और यूं उस गरीब बाप के घर के चिराग फिर से रोशन हो जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी मौजूद है जो बिजनेसमैन तो है ही, लेकिन जनूबी पंजाब में ताजिरों की नुमाइंदगी भी करते हैं, और इसी तरह ग्राउंड लेवल पर बहुत से फलाई कामों में भी पेश रहते हैं। जहां एक तरफ मार्केट की मुश्किलात, गवर्नमेंट का प्रेशर, 8 बजे मार्केटें बंद, महंगाई, बहुत सारे मसाइल, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे घरों की कफालत और इसी तरह दर्जनों यतीम बेटियों की शादियां। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही हकीकत की, जज्बात की, मसाइल की और उनके हल की। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही रियलिटी बेस्ड कंटेंट पर मबनी वीडियोस आपके सामने आती रहें, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही एक फोरम है जहां हम मिलकर सोचते, सीखते और आगे बढ़ते हैं। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूं। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह आपको जिंदगी दे। हमेशा आप माशरे के ऐसे अनासर सामने लेकर आते हैं लोगों को, जो सुलगते मसाइल हों, तजारती मसाइल हों, चाहे समाजी मसाइल हों, और अल्लाह आपको इस काम में मजीद आगे लेकर जाए इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन जब हमने आपको देखा तो हमें ये लगा कि दूसरों के लिए भी जिया जा सकता है। खुद के लिए जीने की बजाय दूसरों की मदद करने का रास्ता आपने कैसे चुना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा भाई, आपकी बात में देखें, आपने कितना दर्द से ये बात मुझसे पूछी। जिसे गुर्बत देखी हो ना, उसको गुर्बत का दर्द मालूम होता है कि गरीब होना कैसा होता है जी। और गरीब के लिए जो इस माशरे में मसाइल हैं, मसाइब हैं, वो अनबियरेबल हैं।
एक गुर्बत, ऊपर से 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 बच्चे, ये हमारे माशरे का बड़ा अलमिया है जी। आपने जो बात की कि दूसरों के लिए जीना, ये तो तसव्वुफ की बातें हैं अच्छा। कि वक्त देना, किसी की सुन लेना, जी। उसके अलावा सुन के उसको ऐसी बात करना कि उसका दिल का बोझ हल्का हो जाए, जी। तो इसी में मेरे ख्याल अजमत भी है और मेरे अल्लाह राजी भी होता और है। ये सबसे बड़ी बात है, किसी का आप बोझ हल्का कर रहे हैं हाँ। अपनी बातों से, कोई तो कोई शक नहीं इसमें। तो इस्लाम तो हुक्म देता है हमें कि साथ देने का, बाजू बनने का। फिर मेरे अल्लाह पाक ही कुरान पाक में फरमाते हैं कि मोमिन तो एक जिस्म की मानंद है, अगर एक किसी को तकलीफ हो दूसरे हिस्से को उसको तकलीफ को फील करना चाहिए। जी। तो जब मेरा अल्लाह हमें फरमा रहा है तो हम कौन होते हैं उसको डिनाई करने वाले। तो हर इंसान की सर जिंदगी में यू टर्न आते हैं, तो कौन सा ऐसा लम्हा था आपकी लाइफ का जब आपने पहली बार एक यतीम बच्ची की शादी करवाई, फिर उसके बाद उसने आपको मुकम्मल तरीके से आपकी लाइफ को बदल दिया? ये कोई आज का किस्सा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई 8-10 दोस्त थे जिसमें मैं आपके सामने बैठा हूँ, मिसाल जिसमें मैं नाम ना लूँ तो बखीली होगी। जैसे मुख्तार में बब्बी भाई हैं, उज़ैरुल हक चौधरी साहब हैं, आमर भट्टी साहब हैं, आफ्ताब भाई हैं, हमजा भाई हैं, नदीम रजा साहब हैं, शेख इजाज साहब हैं, और शाजी भी हमारे एक दोस्त है, हमारा एक यार है अनीस अहमद कुराई। तो हम 8-10 दोस्तों ने मिलके, पहले एक बेटी का मुझे रैकी उसके लिए आई कि जी मेरा वालिद नहीं है और मैं यतीम बेटी हूँ, तो मुझे अपनी शादी के लिए कुछ असिस्टेंस चाहिए आपसे। तो मैंने अपने दोस्तों में बात रखी, क्योंकि हम ऑफ ऑन छोटे छोटे काम कर रहे थे, लेकिन हम इंडिविजुअली देखें, इंडिविजुअली सब कर रहे होते हैं काम, और सबका एक मोटो होता है कि अल्लाह को राजी करना। बिल्कुल। तो हमने कहा कि हम इंडिविजुअली के बजाय कलेक्टिव एफर्ट करें, तो कलेक्टिव एफर्ट रंग लाती है, और हम रंग भी लेके आई। तो हम 8-10 दोस्तों ने बेड़ा उठाया था, तो अब वो बेड़ा जो है वो हम 15 से 20 दोस्तों में लेके आए हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने एक छोटी छोटी हैंडसम अमाउंट, और हम ये नहीं कहते कि आप इतने पैसे दो, स्पेसिफिक अमाउंट नहीं लेते हम दोस्तों से, जितना आपको अल्लाह ने ज़र्फ दिया है, जितना मेरे अल्लाह ने आपको आसूदगी दी है, जी बिल्कुल, उतना आप दें। उसको हम कलेक्टिवली इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद उसको हम एक बेटी को लाइफ में आसानी पैदा करने के लिए आगे उसके लिए जहेज इकट्ठा करते हैं, उसमें से कुछ पैसे बचते हैं, तो उसका अच्छा खाना जो मैं अपनी बेटी के लिए चूज कर सकता हूँ, अच्छा खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में हम उसका 50 से 60 लोगों का वलीमा करते हैं, उसको अपनी बेटी को कुरान पाक के साए तले और अपनी दुआओं के साए तले उसको विदा करते हैं। माशाल्लाह। एक तो ये आपने जो पूछा था ये हो गया। दूसरा जो हमारी रसूमात आपके सामने, मेहंदी, माइयोश, बारात, हम उससे दूर रखते हैं। हम सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में निकाह करवाते हैं। क्राइटेरिया ये रखते हैं कि उसकी वो साहिबा जायदाद भी ना हो, वो बच्ची साहिबा जायदाद भी ना हो, क्योंकि इस टाइम मोस्टली जो हालात चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं, बस दीती आओ, हाँ। और जो दे रहा उसे ले ही जाओ। उसका ये क्राइटेरिया होता है कि मुझे लगता है कि नहीं लगता। लेकिन ऐसे मौके पर मैं ये समझता हूँ कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। नो डाउट, 10 भी दे रहे हैं तो क्वालिटी वाइज इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेगा इसको। ऐसे ही होता है। बेशक कबूल तो जिसने दिया है कबूल भी उसने करना है। जब अल्लाह पाक इतनी तौफीक दे रहा है आपको नवाजने की कि आप मेरी मखलूक को नवाजें, मैं आपको नवाजता रहूंगा। ये नुक्ता जो है ना, आप अगर समझ जाएं, देते रहेंगे, मेरा रब देता रहेगा, देते रहेंगे, बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। जब पहली दफा मैंने जिस बेटी का अल्लाह ने हाथ पकड़वाया हमसे, हम उसके घर गए, तो उसके घर में उसकी अलावा 3 बहनें और थी। उनके 2 भाई थे, वो माजूर थे, उनके पास व्हील चेयर तक नहीं थी वॉशरूम जाने के लिए। हम उनको व्हील चेयर देने गए थे। हमने जो ये एफर्ट शुरू की ना, हम व्हील चेयर देने गए थे उन 2 भाइयों को। एक व्हील चेयर दी थी हम लोगों ने कि ऑफ ऑन कभी एक भाई इस्तेमाल करे, फिर हम कुछ दिनों बाद उसको दूसरी व्हील चेयर देने गए थे। तो उन्होंने हमें कहा कि भाईजान मेरी शादी का डेट रखी हुई है, अगर मेरी शादी के लिए कुछ कर सके तो मैं ज़रूर खुशी मुझे फील होगी। मेरे भाई हैं, मेरे बाजू हैं। चले अल्लाह ने मुझे वो तो मजदूरी दे दी 2 भाइयों की सूरत में, लेकिन आप 5, 6, 7 भाइयों की सूरत में दोस्त जो आप दोस्त एफर्ट कर रहे हैं, इसकी सूरत में मुझे अल्लाह ने और भाई दे दिए। जबरदस्त, बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव था कि आप किस काम के सिलसिले में गए और अल्लाह ने आपको किस काम के साथ जोड़ दिया। देखिए चुनता है अल्लाह पाक, ये चुनना ही होता है अल्लाह का काम। तो हर कोई कर रहा है और करता रहना है उसने, वो ठीक है ना। लेकिन भी शायद सबके पास हो, लेकिन खर्च करने का ज़र्फ अल्लाह ताला किसी को कोई शक नहीं। आज के दौर में जहाँ लोगों से अपने अखराजात ही नहीं संभल रहे और आप यतीम बच्चियों की शादियाँ और बहुत से घरों की कफालत कर रहे हैं, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? देखिए जी, इसमें हिम्मत की तो बात ही नहीं है। चाहे थोड़ा है ज्यादा है, वो तो करना ही करना है आपने। आप इस वक्त जिस फेज से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत से लोगों की बातें भी सुनना पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सच हमें ये बताइएगा इस पॉडकास्ट के फोरम से कि हमारा माशरा क्या वाकई ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा है, या ये सिर्फ एक तशहीरी कहानी है और ये कागज़ों तक महदूद है?
बातें सुनने को तो बहुत मिलती हैं, क्रिटिसिज्म इतनी है कि आपकी सोच से भी ज्यादा, यू कांट इमेजिन। सही। हर बात पे तनकीद होती है। अगर कोई हमने लोगों को मोटिवेट करने की पोस्ट लगाई है फेसबुक पे तो क्रिटिसिज्म होती है बहुत ज्यादा। लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि आप ना, गरीब कोई मांगेगा ना आपसे 10 रुपए, आप सोच के देंगे। हाँ। लेकिन कोई अमीर मांगता है तो आप फट दे देंगे, यार ये मांग रहा है ना तो ये कहीं लगाएगा जरूर। तो मुझे लोग जो मुझ पे, जो मेरा रब मेहरबान है, उसके बाद मेरे दोस्त जो मेरी बात पे यकीन करते हैं और मेरी एक आवाज पे लब्बैक कहते हैं, तो मेरे अल्लाह का करम है, उसमें मेरा कोई, इसमें मेरा वो कहते हैं ना रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं जब भी कोई पोस्ट लगाता हूँ, क्रिटिसिज्म होती है, जरूर होती है, और वो होती रहनी है। वो तो पैगंबरों पे हुई है जी। नबियों पे हुई है, मैं किस खेत की मूली हूँ। असल मसला तो ये है कि उसको बेर कैसे करना है। हाँ, तो भाई बात फिर वही है, अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, मेरे अल्लाह से रजा लेनी है। गुस्सा पिया, तनकीद के निश्तर सहे, लेकिन जवाब नहीं दिया, सही। काम करते रहे, अल्लाह पाक ने सारी उठा देना आपका इंशाअल्लाह। तनकीद का जहर वो दिल से निकाल फेंका हमेशा ही। जो दरख्त फल देते हैं उनको झुकना पड़ता है। तो आप ये जो सिलसिला एक शुरू कर चुके हैं इस वक्त, यतीम बच्चियों की शादी और बहुत से घरों की कफालत, तो क्या तरीका कार है अगर एक आम आदमी आप तक अप्रोच करना चाहते हैं तो? हमजा भाई, हमारी एक टीम है, वो टीम अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमारी 2 बहनें हैं, मेरी मिसेस उसमें मेंबर है। तो ज़ाहिर है किसी घर में हर घर में पर्दा होता है, हर कोई पर्दादार वो एक फील करता है। तो हम पहले 1-2 भाई हैं हमारे, वो साथ जाते हैं हमारी बहनों के, वो घर में जाके उसका विजिट करते हैं। क्राइटेरिया तो उतरना पूरा है। पहले बात है, हम यतीम बेटी की कफालत करते हैं, जिसका मेरे रब के नबी ने फरमाया है कि जिसने यतीम बेटी की कफालत की, बरोज क़यामत वो यूं खड़ा होगा मेरे साथ जैसे 2 शहादत की उंगलियां हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम उसका क्राइटेरिया पूरा उतारें। वो गरीब हो, यतीम हो, साहिब जायदाद ना हो, उसके बहन भाई अच्छा ना कमाते हों, जिसको अल्लाह ने आजमाइश में डाल दिया, हम उसको फिर फैसिलिटेट करवाते हैं। सही, माशाल्लाह। अभी तक कितनी यतीम बच्चियों की शादियां आपके हाथ से हो चुकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो अभी जो इस 26 मई को जो है, इस महीने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 69 चैप्टर पूरे हो जाएंगे माशाल्लाह। उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम एक बेटी को अच्छा घर गुजारने के लिए अच्छा जहेज देते हैं। हाँ, तो उसके बाद उसके साथ जो मेहमान आते हैं 30, 40, 50, उसको खाना अच्छी होटल में या अच्छी मार्की से उसको विदा करते हैं, जैसे हम अपनी बेटियों को करते हैं। तो अभी तक आपने इतनी बेटियों की शादियां करवाई हैं, आज तक कोई ऐसी स्टोरी जो आपने किसी फोरम पर शेयर नहीं की लेकिन इस फोरम पर आप शेयर करें तो वो क्या होगी? हाँ भाई, कहानियां तो बहुत हैं सुनाने को, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये मोटिवेशनल स्टोरीज ही हैं जो हम एक दूसरे को सुनाते हैं, तो आगे बढ़ने का हमें मिशले राह मिलती है। तो एक स्टोरी है, एक शादी पे मैंने एक पोस्ट लगाई, तो एक बेटी अपना कान की बालियां, यानी एक छोटी बच्ची अपनी वालदा के थ्रू उसने मुझे कांटेक्ट किया और उसने कहा मेरे बाबा नहीं है, और बाप का ना होना, आय हाय। बिल्कुल। तो उसने बालियां बेची, वो 23,000 रुपए की बालियां बिकी। तो वो बालियां बेच के उसने पैसे मुझे दिए बेटी ने, और उसने कहा अंकल मैं जो दे रही हूँ आपको, ये आप जब आगे सर्व करेंगे इंशाल्लाह, तो मैं ये समझूंगी कल को मेरे लिए कोई ये मदद ऐसे करेगा जब मेरी बारी आएगी। मेरी माँ, मेरा बाप नहीं है, जब मेरी माँ मेरी विदाई के लिए आपको टच करेगी तो आप जरूर मेरी हेल्प आउट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि एक कहानी नहीं है, इस तरह की ढेरों कहानी आपके पास होंगी। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और जज़ा दे। किसी की भी बड़ी साहब मदद करना एक सुन्नत अमल है, तो इस चीज़ को कैसे मेक श्योर करते हैं कि जब किसी की आप मदद करते हैं तो उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो? 2 चीजें हैं इस्लाम में, आपके लिए हुक्म है 2 चीजों का। एक चीज का हुक्म है कि इस साथ से दो, तो इस साथ को मालूम ना पड़े कि आपने कुछ दिया है। फिर ऐसे ही एक हदीस कुदसी है कि दिखा दिखा के दो। जी बिल्कुल। इससे मोटिवेशन बढ़ती है, इससे मुआशरे में सर्व करने का जज्बा पैदा होता है। जी बिल्कुल। तो मेरी जो ईमान है, दूसरी हदीस कुदसी पुख्ता है, एलानिया, कि दिखा के दो। जब आप दिखा के देते हैं ना, तो माशरे के ऐसे अनासिर जो सोचते हैं कि हमें मीडियम नहीं मिलता, तो वो उनका हौसला बढ़ता है कि यार चले, एक बंदा तो आगे आया है, तो हम खुद नहीं अगर कर सकते, हमें शर्म आती है इन फ्रंट पे आते हुए, कैमरे में आते हुए, तो हम एज अ मोटिवेशनल चीज उसको लेते हैं, और हम जरूर लेते हैं उससे पैसे, और हम अल्लाह, हम उसकी पोस्ट भी लगाते हैं कि फलाने शख्स ने हमें जनरसली तरीके से हमें इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं दिखावा। देखिए फिर वही बात है, 2 सूरतें मैंने समझाई हैं। बिल्कुल, एक इलानिया और एक पशीदा। हाँ, आपको अपना माइंड सेट है। अगर आप तनकीद के निश्तर जैसे मारने वाले लोग होते हैं, जो पॉजिटिव को भी नेगेटिव ही पेश करते हैं, तो आप उसको उसकी मेंटल अप्रोच नहीं सही कर सकते। इस खिदमत के सफर में आपने क्या खोया अभी तक? कुछ नहीं खोया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला।
हत्ता कि आप ये देखिए, हम जिसके घर जाते हैं उसके घर का पानी नहीं पीते हम लोग। उसको कहा हुआ, सख्ती से कहा हुआ कि आपके घर अगर हम आएंगे तो हमें हमारे लिए कुछ नहीं बनाना, आपने उसको बोझ नहीं बनते आप लोग। देखिए अल्लाह पाक खिलाता है, मेरी आपकी क्या औकात है हम एक दूसरे को खिला सके। अब मैं एक घर गया हमदा साहब, मैं आप हैरान होंगे, एक ऐसा घर था जिसमें 3 बेटियां थी, उसकी एक बहन हमारी की, तीनों बेटियां सिलाई कढ़ाई करती थी घर में। वो यानी घर में उनके कुछ भी नहीं है, वो बाहर अपने कपड़े बाहर से सी के उस, यानी देखिए ना, बेसिक नीड्स ही नहीं है हमारे घर में। मैं लेकिन फिर वही कहता हूँ कि मुआशरे ऐसे नहीं बनते, मुआशरे बनाने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, बड़ा कुछ सर्व करना पड़ता है। तो खुदारा निकले घरों से, मैं हैरान हूँ, शहर में एलानिया फकीर फिर रहे हैं, एलानिया फकीर हट्टे कट्टे, हाथ सलामत पैर सलामत मांग रहे हैं। और मैं लोगों की मेंटल अप्रोच पे हैरान हूँ। शरीयत भी रोकती है कि किसी भी फकीर को, हट्टे कट्टे फकीर को आप नहीं दे सकते, नहीं नवाज सकते। आपको हुक्म है कुरान पाक में, अल्लाह पाक ने फरमाया है ढूंढ कर दो। आप ढूंढे बगैर कैसे सर्व कर सकते हो किसी को? और आप जाए मोहल्लों में, जाए मोहल्लों में जाके आप लोग किराने की दुकानों पे जाएं, उससे पूछें जो मेरा क्राइटेरिया है, जो हमारी टीम का क्राइटेरिया है। हम मोहल्ले में जाते हैं, जो गरीब मोहल्ले हैं, आपके सामने हैं गरीब मोहल्ले, आपको पता नहीं है कोई क्या जानता है, हर कोई क्या जानता बच्चे है। बिल्कुल हर कोई जानता है जी। आप मोहल्लों की किराने की दुकानों पर जाएं, उससे पूछें कि यार इस माह का बिल किस घर से नहीं आया, उस घर का पता ले लें। वो एक नहीं 10 घर बताएगा आपको, बिल्कुल बताएगा, 20 घर बताएगा आपको। फिर आप उसके घरों में जाएं, उसके हालात पूछें कि किसी का भाई नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी का बाप है तो माजूर है, कमाने वाला कोई नहीं है घर में, उनको फैसिलिटेट करें जी। फिर असल हक अदा होता है। हक अदा तब होता है जब मेरा अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है आपसे कि मोमनो, तुम्हारे माल में मैंने मोहताजों का रख दिया, पर तुम पर लाजिम है कि तुम ढूंढ कर दो। जो ढूंढ, फिर देखिए फिर हम मुसलमान नाम के रह गए। बिल्कुल ऐसे ही। जब कफालत आप किसी घर की करते हैं तो ये जो कमिटमेंट होती है, ये महीनों की नहीं होती, ये सालों की होती है। क्या कभी ऐसा फील हुआ कि जब आप खुदा न खास्ता नहीं होंगे तो ये सिस्टम, ये सिलसिला कैसे चलेगा? बहुत प्यारा सवाल किया आपने। अगर आप खुद एज अ लीडर अच्छे होंगे ना, तो आपके पीछे जो टीम है ना वो अच्छी रहेगी। सही। तो मैं एज अ इंजन, एज अ लीडर, एज अ बड़ा भाई अपने बच्चों का जो पीछे मुझे असिस्ट करते हैं, उनको ऐसी चीजें दे के जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, अल्लाह ने मुझे 4 बच्चे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनको जिंदगी दे। जब एज अ फादर मैं अच्छे काम करूंगा तो मेरी औलाद इंशाल्लाह सदका जारिया रहेगी मेरे लिए, मेरा तो ये ईमान है जी। तो मेरे बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एसओपीज बनाई है। ये जो सिलसिला है ये जो जनरसी चलता रहेगा इंशाल्लाह, और उसको मेरा अल्लाह ही अगर रोकेगा तो रोकेगा इंशाल्लाह, उसके अलावा कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसी है सर। आपका काम तो मैं कहता हूँ कि वाकई अप्रिशिएटेबल है, लेकिन हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे। देखिए फैसले तो एक नोटिफिकेशन से भी हो जाते हैं, अगर हालात इसी तरह रहे तो एक गरीब आदमी का क्या होगा? बहुत बुरे हालात हैं। गरीब आदमी फुलफिल नहीं कर पा रहा किसी चीज़ को भी। मुझे बताएं, एलपीजी कुछ दिनों पहले थी 200 कुछ रुपए किलो, ऐसी क्या रॉकेट साइंस आई, इस टाइम 450 रुपए किलो होगी। गैस आपके पास है नहीं, सुई गैस जो घरों को देते हैं आप, उसका आपने रूस्टर बना दिया, सुबह दोपहर शाम 2-2 घंटे देते हैं, उसमें भी ऑफ ऑन रहती है। देखिए गरीब के लिए आसानियाँ पैदा करें। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा वक्त, वो रातों को अपने कंधों पे अनाज लेके घूमते थे महल्लों में, गलियों में, कि कोई भूखा ना सो जाए। और जो खुलफा राशिद ये कहे कि दरिया फरात के किनारे या दरिया दजला के किनारे कुत्ता भी भूखा पैसा मर गया, उसकी पूछ मुझसे होनी है। तो ये तो कितनी पूछ होनी है हमारे हुक्मरानों से यार। बिल्कुल। जब आप घरों की कफालत करते हैं तो कफालत की चीजों में क्या क्या चीजें शामिल होती है? उसमें क्या मेडिसिन और ये चीजें भी शामिल है, मेडिकल? भाई देखें, अल्लाह पाक ना आजमाइश किसी को भी ना दे, क्या गरीबों के लिए रह गई है आजमाइश? अल्लाह अकबर कबीरा। मैं हैरान हूँ, मैं कई घरों में गया हूँ जहाँ जिन घरों में जाके दिल दुखता है, और सेकंडली उस घर में अल्लाह पाक ने मर्ज भी ऐसे दिए हुए हैं। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। ये बात आपकी वाकई ठीक है। मर्ज ऐसे जिसका इलाज ही नहीं मुमकिन, अगर इलाज मुमकिन है तो बहुत कॉस्टली है, इतना कॉस्टली है कि यू कांट इमेजिन। आप ले लें कैंसर ले लें, तो नाउज़ुबिल्लाह, आप थैलीसीमिया ले लें यार, कजन मैरिज की वजह से, जो अल्लाह पाक माफ रखे, कजन मैरिज की वजह से थैलीसीमिया बहुत फैल रहा है। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मैं एक चीज पे वर्क नहीं कर रहा, कई चीजों पे, कैंसर एंड ब्लड केयर पे भी काम कर रहे हैं हमारी टीम। थैलीसीमिया के बच्चे अल्लाह पाक ने उनकी उम्र थोड़ी रखी हुई है, 17-18 साल तक बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं, ठीक है, लेकिन जो पहुंचते हैं इलाज इतना महंगा है कि यू कांट इमेजिन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम है पूरी जो थैलीसीमिया के बच्चों को देख रही है। उनका बून मैरो किया है हमने पिछले महीने 2 बच्चों का। वो बून मैरो एक बच्चे का कम से कम 8 से 15 लाख के दरमियान में होता है, 8 से 15 लाख। वो अब मुझे बताएं, जिस घर में नलका लगा हुआ पानी का, मोटर भी ना हो,
बिजली आती है नहीं आती, सुई गैस होता है नहीं होता, लकड़ी के चूल्हों पे रोटी पकाई जाती है, उसका थैलीसीमिया के मरीज का इलाज कैसे मुमकिन है? लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से मुमकिन है। हमारे यही दोस्त जो हम साथी हैं उसमें अनीस अहमद खान कुरैशी, हमारे मेडिकल के जितने काम हैं सारे उसके जिम्मे हैं। गुड। वो हमें असिस्ट करता है हर काम में, हमारा पैसे बचाता है। देखिए आपका मजा तभी आता है कि जो मानते आपके पास आई है ना जी उनको कट ना लगे। बिल्कुल। अगर 1 रुपया जहाँ लगता है वहाँ 8 आना लगवाता है, जहाँ 10 लगते हैं वहाँ 5 लगवाता है, जबरदस्त। तो वो पैसे हम कहीं और सर्व कर और सकते हैं। सब कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बट साहब आपका होटल एसोसिएशन के साथ भी आपका लिंक है हाँ एज अ जी, बिजनेस बिल्कुल। के रिलेशन के साथ। तो मुझे ये बताइएगा कि आज का जो ताजिर है क्या सिर्फ प्रॉफिट गेन कर रहा है या सरवाइव कर रहा है इस वक्त आज के हालात में? हमदा भाई मैं तो एक चीज जानता हूँ कि उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो जिस खेत से मुयस्सर ना हो दहकां को रोजी। जी। जब से कोविड गया ना, एक तो कोविड में हमारी इंडस्ट्री को बड़ा बैडली हिट किया क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा उसमें भरपूर किरदार रहा होटल एसोसिएशन का। होटल्स बंद कर दिए गए कोरोना में, जाहिर है उसका हमने साथ दिया अपनी गवर्नमेंट का। आजकल के आप देख रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, 8 बजे के बाद शहर बंद कर हो जाता है, 10 बजे के बाद हमारी डाइनिंग ऑफ हो जाती है। तो मुझे नहीं समझ आती कि जो हमारी इंडस्ट्री जो मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है इतनी बैडली हिट हो रही है कि यू कांट इमेजिन। आपके इस फोरम के तवस्सुस से अपनी सीएम साहबा जो विनरी है, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा सर्व कर रही है, विजन बहुत अच्छा है, लेकिन टीम अच्छी नहीं है सीएम साहबा के साथ जो मिसगाइड कर रही है उनको। उन लोगों को रखें जो ग्राउंड रियलिटीज पे काम कर रहे हैं। गरीब के बारे में सोचे, कुछ सोचे गरीब के बारे में। गरीब रुल गया, गरीब बर्बाद हो गया। अब हमारी जो इंडस्ट्री है ना, अगर एक मालिक है तो 10 मुलाजमीन उसके पास जरूर होते हैं, छोटे से छोटे होटल पे भी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताएं मुलाजमीन की दिहाड़ियाँ, उसके बाद जिन जगहों में बैठे उनके किराया जात, वो कहाँ से पूरे किए जाएंगे? तो बेरोजगारी बढ़ेगी, जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो माशरे में अमन खतरे में पड़ेगा। जाहिर है लोगों ने अपने बच्चों को पालना है, वो बच्चों को भूखा थोड़ी मारेंगे, वो आपका गला काटेंगे, मेरा गला काटेंगे, चोरियां करेंगे, चकारियां करेंगे, डाकू बनेंगे। अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि इसको मैटर को खत्म करे, सॉर्ट आउट करे। दुनिया में होता है काम, लेकिन दुनिया में कौमों को फैसिलिटेट किया जाता है। अगर हम टैक्स देते हैं ना तो दुनिया में तो उसका हमें फीडबैक मिलता है टैक्स के अगेंस्ट, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ जलालत मिल रही है, महकमे बनाए जा रहे हैं, ताजर की इज्जत टके की नहीं रही। तो खुदारा ताजर की इज्जत बहाल करेगी, नबियों का पेशा है, मेरे नबी का पेशा है तजारत। ये जो इस वक्त एसओपीज बनाए गए हैं 8 बजे कारोबार बंद करने का और 10 बजे होटल्स वगैरह बंद करने के लिए, तो क्या ये सिस्टम सारा मईशत बचाने के लिए है या ये छोटे कारोबार खत्म करने का प्रोग्राम है? और देखें बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, अगर एक दो काम हल्के हो जाएं तो उसको हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि तनकीद तो इस्लाह के लिए होती है। ये लॉकडाउन हमारे मुल्क की मईशत पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रही है। हमारा मुल्क ठंडा मुल्क तो है नहीं, गर्म मुल्क है हमारा। फिर आजकल आपको पता है गर्मी का सीजन है, दिन में 12 से लेकर शाम को 4 से 5-6 बजे तक ग्राहक होता ही नहीं, कस्टमर आता ही नहीं बाहर। वाकई ठीक है, कस्टमर निकलता सुबह फर्स्ट टाइम 8, 9, 10 से 12 तक और शाम को 5 से 7, 8 से 9 से 10 तक। लेकिन आज 48 है हमारे रिजमल खान में। आप जरूर अपनी डंडे चलाएं, लेकिन डंडे चलाने से पहले देख लें कि माशरे में जो बिगाड़ ना पैदा हो। हम ये रोना तो रो रहे हैं कि एनर्जी को सेव करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो क्या इसके लिए गवर्नमेंट की कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी है या ये बातें सिर्फ फाइलों तक महदूद है? भाई मैं यही कहूंगा कि है तो गलत सी बात, लेकिन मैं कर देता हूँ कि मंची चले डांग फिरनी चाहिए। हाँ। और दूसरों को नसीहत, खुद चाचा फसीयत वाला काम नहीं होना चाहिए। अपने अल्लाह तल्ले काम किए जाएं, जरूर हमसे लें, खून लें, हमने कब इनकार किया खून देने से? हम हाजिर हैं, बिल्कुल। हम पाकिस्तान के लिए हैं, हम अफवाज पाकिस्तान के लिए हैं, मुल्क हमारा है ना, बिल्कुल। तो हमने इसको संवारना है। डंडा जरूर फिरे, लेकिन अपने मजीद से डांग भी फिरे। अपने जो इतने बड़े बड़े आपके स्क्वाड होते हैं, 8-8 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियों के स्क्वाड, उसको कम करें भाइयों। हमसे बचत करवा रहे हैं, आप खुद उड़ाई जा रहे हैं, फूकी जा रहे हैं, उस चीज पे बस थोड़ा सा तवज्जो करें। बाकी काम तो हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है, मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। इस लॉकडाउन के इम्पैक्ट से आने वाले चंद महीनों में आप क्या देखते हैं, क्या होने वाला है हमारे मुल्क में? इस लॉकडाउन से अगर ये इन द लॉन्ग रन चला तो बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ेंगे, अनार्की फैल सकती है, मेरा गिरबान पकड़ेंगे। दायरा मैं रोटी खा रहा हूँ, जो गरीब है वो मुझसे रोटी तो छीनेगा मेरी जी। वो मुझे, उसको कैसे बर्दाश्त होगा? उसके बच्चे भूखे मरे, उसके बच्चे दूध के लिए बल्के, और उसका हमसाया गाड़ी, अच्छी गाड़ी पे आ रहा है, उसका हमसाया अच्छा रोटी खा रहा है, उसका हमसाया अपने बच्चों को लेकर रात को आउटिंग के लिए भी जा रहा है। जी बिल्कुल। उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई जाएं, मुशीर अच्छे रखे जाएं।
हाँ, ग्राउंड रियलिटीज को देखें, सख्ती जरूर करें, जरूर लेकिन करें, एक देखें जी, बेहतर वे में हम इसको हैं, देखें। हम कौन सा भाग रहे हैं मुल्क जी से, बिल्कुल, हम मुल्क छोड़ के भाग वो रहे हैं। जाने भी नहीं दे रहे। सही। तो सर, क्या कोई ऐसा मॉडल बन सकता है जिसमें अवाम, ताजिर और हुकूमत मिलकर कोई इसका लाहेअमल तय करें? बिल्कुल, कभी अभी ताजर ने तो कभी इनकार ही नहीं किया, आपको हम्म। पता है, आप गवाह हैं इस चीज के। सैलाब आया था, जी सैलाब आया था ना पंजाब में, जनूबी बिल्कुल। पंजाब, कौन गया था? गवर्नमेंट तो नहीं गई थी, नहीं। हम एज ए सिविल सोसाइटी गए थे। मेरी टीम ने काम किया, आसान, जो हमने खिदमत खल्क टीम का नाम रखा हुआ है, उस टीम ने वहाँ वहाँ आप, हम डीजी खान गए, डीजी खान में दुआएं मिली, मड मोई, मड मट्टी, कच्चा कराची, कच्चा चौहान, वहां तक हमारे हुकूमत के मुख्तदर इदारे नहीं पहुंचे थे, जी वहां पे हमने पहुंच दी। किसके लिए गए? हम अपने गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करने गए थे ना। बिल्कुल। ऐसे ही आप देख लें, पिछले कुछ माह पहले ट्रेनों के हादसे हुए थे रीमा खान में, वो ट्रेनें 3 दिन रीमा खान में स्टक रही थी, सुबह दोपहर शाम खाना अल्लाह ने खिलाया। हम कौन, हमारी क्या औकात कि हमको जी। खाना खिलाएं, लेकिन अल्लाह ने हमें तो चुना ना। हमने 3 टाइम का सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना 3 दिन फैसिलिटेट किया, और वो लोग हैरान हुए कि हमारे सगे बहन भाई नहीं पहुंच सके 3 दिनों में। भट्टी साहब, आपकी टीम पहुंचती रहेगी हमारे क्या साथ। बात है, सही। ऐसे जल्जला आया, यहाँ से हमने ट्रक भर के भेजे जल्जला जल्दगान के लिए, इमदाद के लिए। ठीक है, हम तो अपनी गवर्नमेंट के पैर हमेशा मजबूत करते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनको पता नहीं क्या हमसे कोई दुख है। हर महकमा हम पे ही बन रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर मॉनिटरिंग हम पे ही बन रही है, कभी कोई सी अथॉरिटी, कभी कौन सी अथॉरिटी। जरूर बनाएं, हमने कब इनकार किया, लेकिन कम से कम फैसिलिटेशन तो दें, कम से कम ग्राउंड रियलिटीज पे तो आए, इन्वायरमेंट तो दें। जी, जब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी तभी कारोबार फ्रेंडली होगा ना। अदरवाइज सख्ती से तो चीजें और ज्यादा बिगड़ने देखिए, में। मैं दुनिया के ना कुछ 14-15 ममालिक घुमा हूँ हमजा भाई, वहाँ की गवर्नमेंट्स ना आपको फैसिलिटेट करती हैं। मेरे मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है, नाम दिया है, शनाख्त दी है, पहचान दी है, गैरत से जीने का, सर उठा के जीने का मौका फराम किया है। ठोका इंडिया को, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में जाके ठोका। मेरी मैं क्यों ना प्राउड फील करूं, लेकिन जब मेरे कल को जो हालात ही नहीं बन रहे मुवाफक बिजनेस के, मैं बिजनेस करता हूं ना, मेरा बिजनेस स्टेबिलिटी ही नहीं होगी, और आपका बाहर से जब ताजिर ही नहीं आएगा काम करने के लिए पाकिस्तान में, इन्वेस्टर ही नहीं है तो काम इन्वेस्टर ही नहीं आएगा, जी। तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? खुदारा ईजनेस पैदा की जाए, ताजिर यहाँ पे दुनिया से भागता हुआ है कि यहाँ पे बिजनेस फ्रेंडली माहौल है। ताजिर बैकबोन है हमारे सिस्टम की, अगर उनको ही परेशान करेंगे तो सिस्टम चलेगा कैसे? कैसे चलेगा? अब आप दुबई से देख लें कि दुबई में भी इस जो 3-4 माह में जो सिनेरियो बना, ताजिर भाग गया सारा वहां से, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी ही नहीं है, वहां पे जो नारकी फैली है जंग की वजह से, ईरान अमेरिका जंग की वजह से। ये बड़ा अच्छा मौका था हमारे पास उस इन्वेस्टर को पकड़ने का, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बना के, लेकिन नहीं, कोई पॉलिसी बनाई नहीं गई। पॉलिसी कैसे बनाएंगे? हमारे मुल्क से इस टाइम 28 मेजर इन्वेस्टर्स भाग गए हैं, टोटल ग्राउंड कर दिए उन्होंने, अपने मुलाजम यहाँ से छांटी कर दिए। देखें वो बेरोजगारी बढ़ी, किसके मुल्क में बढ़ी? हमारे मुल्क में बढ़ी। हमारे मुल्क में बढ़ी ना जी। किसकी डिवैल्यूड हुई करेंसी? हमारी डिवैल्यूड हो रही है ना। गरीब का चूल्हा ठंडा हुआ ना, गरीब का चूल्हा ठंडा हुआ जी। आपको बड़ी साहब मौका मिले इस लॉकडाउन वाले सिस्टम को रीडिजाइन करने का, तो आप क्या फैसले लेना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले मैं अपनी ग्राउंड रियलिटी पे चलता हुआ मैं अपने टीम को साथ बिठाऊंगा, जो ताजिर तंजीमें हैं उनको साथ बिठाऊंगा, उनसे मुशावरत करूंगा। मुशावरत करने के बाद मैं अपनी हुकूमत के साथ बैठूंगा, उनसे लड़ाई करूंगा कि यार मेरी बिरादरी को थोड़ा ईजी करोगे तो आपको कुछ आएगा, वो हम कुछ कमाएंगे तो आपको देंगे, देने के लिए तो बैठे हैं, देने भी हैं, क्यों नहीं देंगे हम? ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिससे मुल्क में ठहराव आए, मुल्क में थोड़ा सा हवा का झोंका आना चाहिए, ताजा हवा का झोंका, गर्म हवा नहीं आनी चाहिए, तत्ती हवा ना हो, कई को कहते हैं ना तत्ती हवा ना हो। अभी फिलहाल गर्म हवा चल रही है, सिर्फ गर्म चल रही है। कहते हैं ना कि जब वो आतिशबाजी फटता है तो उसमें से लावा निकलता है, तो गर्म हवा निकलती है, अभी तो वो वाली हवा है जी, जो झुलसा रही है हमें। बट साहब, जब काम का इतना प्रेशर होता है, एक तरफ से खिदमत खल्क वाले लोग और इस तरह बिजनेस के चक्कर और मसाइल और ये लॉकडाउन और शटर हड़ताल और दुकानें बंद, तो ऐसे वक्त में अपने प्रेशर को रिलीज करने के लिए आप क्या करते हैं? कौन सा ऐसा दोस्त है जिसके पास जाकर अपने गम आप बताते हैं और आप इजी फील करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं फ्रेंडली बंदा हूँ। मेरे जो साथ टीम मेंबर हैं, मेरे यार भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरा दुख का मुदावा भी करते हैं, लेकिन एक शख्सियत का नाम ना लूँ तो फिर बखीली होगी। मेरी मिसेज, सही, मेरी मिसेज मेरी सहेली भी है और मेरी मिसेज भी है, और मुझे हर दुनिया के हर फील्ड में मैं कोई अगर काम करता हूँ, पहले नंबर पे पहले मैं अपनी वालदा मार्जे से जिक्र करता हूँ उस चीज़ का।
फिर दूसरा मैं जोजा मारता जरूर मशवरा लेता हूँ। सही। ठीक है ना, उनसे सिस्टर्स लिए बगैर, गाइडेंस लिए बगैर मैं ये काम बहुत, मैं शायद अदनान जलील भट्टी ना होता इस टाइम, सही। अगर मैं अपनी माँ की दुआओं के बाद अपनी बेगम के साथ मुशावरत ना करता तो। उसके बाद मेरे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा पूरा एक 8 9 10 दोस्तों का गुलदस्ता है। हर दोस्त का एक जो है मकाम, वो कोई गुलाब का फूल है, कोई गेंदे का फूल है, कोई कली का फूल है। सही। ठीक है ना, सारे फूल हैं। ठीक है, कोई सेंजेंटा, देखिए अल्लाह पाक ने हाँ, एक ही गुलदस्ते में बहुत से फूल जुड़े बहुत से फूल जोड़ दिए, और ये एक अल्लाह की करम नवाजी है जी। कि वो दोस्त जो हैं वो आपका असासा है। असासा भी हैं, और आपका माशाल्लाह माशाल्लाह लाइफ का एक अचीवमेंट है आपकी। अब मैंने सोशल एनिमल जी, ठीक है ना, तो मेरा रब जब कहता है सिलत रहमी मुझे बहुत पसंद है जी, मैं क्यों ना अपना सर्कल अच्छा करूं। अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी व्हिच ही कीप्स। आदमी अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि दोस्त अमीर भी हो, जरूरी नहीं कि दोस्त गरीब भी हो, दोस्त दोस्त होता है यार। अगर अदनान जलील भट्टी बिजनेसमैन और ये जो एक एनजीओ आप चला रहे हैं सिस्टम, ये ना होते तो क्या होते? फिर मैं होता ही ना। अच्छा। फिर मैं होता ही ना, कि वो देखिए अल्लाह नवाजता ऐसे तो नहीं है ना जी। मेरे वाले साहब मरहूम का जिक्र ना करूं, मेरे वाले साहब डॉक्टर प्रोफेसर थे इस्लाम उसकी भावलपुर में, नोबल मैन थे, हलाल खोर अफसर थे, उन्होंने हमें हराम से बचाया है। मेरे वाले साहब मरहूम कहा करते थे कि पुत्र सिर थले सुट काम की जा। क्या बात है। मेरे रब ने तेरा सिर एवे चुक के सीधा कर देना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो सिर उठा के चलता हूँ ये मेरे रब की ही देन है। वैसे मेरी कोशिश होती है मैं सिर झुका के चलूं, क्योंकि आर्जी मेरे अल्लाह को पसंद है। फनी क्वेश्चन है कि होटल्स जो है आजकल 10 बजे बंद हो रहे हैं, तो जब 10 बजे होटल बंद हो रहे हैं और 9:50 पे एक फैमिली आ जाए, तो उस वक्त दिल क्या कहता है कि वेलकम या अल्लाह खैर, कि क्या होने वाला है? रिस्क का वादा तो मेरे अल्लाह की तरफ से है, उसका तो मैं अपना जिम्मा नहीं लेता बेशक। लेकिन आपकी बात के 10 बजे क्लोजिंग है, 9:50 पे अगर कस्टमर आ जाए तो आजकल के हालात से मैं उससे यूं करूंगा भाई सही माजरत, क्योंकि इदारे डाडे हैं, हम माड़े हैं, डर लगता है। सही है। बेइज्जती से डर लगता है। इज्जत की जाती है, इज्जत करवाई नहीं जाती। अच्छा लफ्ज बोलेंगे ना तो उसे 4 सुनेंगे भी सही। बिल्कुल। अगर आप कूड़ा बोलेंगे ना, वो कड़वी बात आपके दिल में एक फांस की तरह रह जाएगी, और वो इदारा या वो इंसान जब भी कहीं नजर आएगा तो आपके दिल से उसके लिए अच्छे अल्फाज नहीं निकलेंगे। तो अल्लाह पाक जिसको इज्जत देना, तो मेरे वालिद साहब मरहूम इस मौके कहा, बेटा अल्लाह ने जिसको इज्जत दिया तुम्हारा उसकी इज्जत करना फर्ज है। आप उसकी इज्जत करेंगे, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है। अल्लाह ने इज्जत दी है ना उस बंदे को। बिल्कुल। देखिए एक शख्स को अल्लाह ने फूल लगाए हैं शोल्डर्स पे, एक कैप दी है अल्लाह ने किसी इंसान को, तो अल्लाह ने दी है ना, उसकी इज्जत करना मुझ पे फर्ज है। लेकिन उसकी इज्जत जस्टिफिकेशन वो खुद करवाएगा अपने अमाल से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा है मीठी बात करो। बिल्कुल ऐसी है। एक साहबी हाजिर हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लम आपका हुक्म है सदका करना चाहिए, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने को। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यार तेरे पास एक मुस्कुराहट भी नहीं है देने के लिए किसी को, क्या तू एक मीठी बात भी नहीं कर सकते किसी से? वो भी सदका जारिया है बेटा, वो करो। तो अल्लाह पाक ने जिस अफसर को सीट दी है ना, उस अफसर से भी पूछ होनी है, डबल पूछ होनी है। हकूकुल इबाद की 1% भी माफी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं किसी का दिल दुखा गया सुखी रहेंगे खुश रहेंगे तो आपकी भूल है ये। अच्छा बट साहब, कभी ऐसा हुआ हो होटल पे आप बैठे हो और कस्टमर आए और वो खाना आधा खा चुका है, उसके बाद वो कहे टेस्ट में मजा नहीं आ रहा, हाँ, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? अच्छा पहले ये चीजें होती थी, अब ये चीजें बहुत कम हो गई, क्योंकि थोड़ा माशरे में सुधार आया है, लोगों को थोड़ी अक्ल शऊर आया है। लोग ये कहते हैं यार घर अगर चीज खराब बन जाए पकड़ा रोला पाते हैं। हाँ। किसी रेस्टोरेंट, मेरे पास 128 रेस्टोरेंट है रहीमर खान जिले में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, मैं उनको जनरल सेक्रेटरी हूँ माशाल्लाह। ठीक है, तो कोई पोस्ट लगती है फेसबुक, मुझे फौरन भट्टी साहब ये पोस्ट लगी हमारे होटल के खिलाफ, तो मैं बड़ा हम्बली उस भाई को फोन करूंगा, उसका नंबर निकलवा के किसी तरीके से उससे पूछूंगा यार अल्लाह ना करे अगर हमारी भाभी से या हमारी वालदा से, हमारी बहन से कुछ गलत बन जाए, क्या हम उसको फेसबुक पे शेयर करते हैं? वो उसको इतनी एम्बैरेसमेंट फील होती है ना, मोहब्बत प्यार से जब मैं बात करता हूँ वो कहता है अच्छा भट्टी साहब मैं पोस्ट उन्हें डिलीट कर देता हूँ। बहुत अच्छे, जबरदस्त। ठीक है, तो कोई शक नहीं। अच्छा कई आदि मुजरिम भी होते हैं जो रोटी के पैसे ना देना चाहें, उसको फिर हम कहते हैं यार जा, तुझे अल्लाह ने भेजा था, अल्लाह के राह में तुझे खिला दिया, तू जा। क्या बात है। अच्छा अगर कभी ऐसा हो कि एक कस्टमर कंप्लेन करे भाई टेस्ट तो अच्छा है लेकिन वो बात नहीं है, वो बात क्या होती है? वो बात वो असल में घर से मैं ये कहता हूँ मैं इस मौके पे बात करता हूँ और मेरे यार दोस्त कहते हैं उस चीज को दौरान में आप ये बात ना किया करें, उसे मैं ये कहता हूँ कि जरा घरों लितर खा के आवे ना
ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। लग रही है सही, यानी सारा ਉਹ- कुछ खा चुका टेस्ट ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂੰ ਕਿ घर 26 बुझे देंदी है हाँ ते बाहर आता नखरे करने अपा। सही तो ऐसे ग्राहक होते हैं, बहुत कम होते हैं, और हम उसको बड़ा अच्छा हम्बली लेते हैं। उससे कहते हैं अगर अपना खाना हमें तो सुन्नत के मुताबिक उसको एक दफा नहीं 10 बार चेंज करो आप हमसे। वैसे अगर लॉकडाउन से हटकर बात की जाए तो अगर आपको इख्तियार दिया जाए कि होटल्स की क्लोजिंग की टाइमिंग आप डिसाइड करें तो क्या टाइम होगा, आप समझते हैं कि? आपके घर मेहमान आ जाए तो मेरे ख्याल से मेरे घर अगर कोई मेहमान आए और वो कुछ खाए पिए बगैर चला जाए, फिर मैं अपने वालिद साहब का नाम लूंगा। मेरे वालिद साहब अक्सर कहा करते पुत्र तुहाडे घर कोई मेहमान आए ये वो खादे पीते बगैर चला जाए समझो कब्रिस्तान तो होकर चला गया। मुझे बताएं, मेहमान आपके घर आता रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे, आपके घर खाने को ना हो, आप बाहर से तो उसको फैसिलिटेट करेंगे। अब आगे खाना ही ना हो, मिले कुछ ना, तो मेरे ख्याल से होटल एसोसिएशन, होटल इंडस्ट्री को, जैसे मेडिसिन हम खाते हैं, हमें मेडिसिन की जरूरत है, ऐसे खाने की जरूरत भी तो है। अब बात होगा गैस नहीं होती घर में, आप रोटी कहाँ से पका के लाएंगे, घर तो नहीं पक सकती, तो आप ज़ाहिर मेरी तरफ आएंगे, होटल की तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो होटल्स का, बेकरी का और मेडिसिन का और पेट्रोल पंप्स का, ये 24 घंटे इसको टोटली इसको मुबर्रा पहले भी थी। मैं नहीं समझता आज तक कभी होटल बंद किए हो 10 बजे आप लोगों ने। आप तारीख उठा के देख ले, पलटे तारीख के अवराक। बट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें इस फोरम पर टाइम दिया। बहुत सारे ऐसे मसाइल जो ग्राउंड रियलिटीज़ की ही नज़र रह जाते हैं और दबे रह जाते हैं, जिनको हाईलाइट करना मैं समझता हूँ इस फोरम पर बहुत ज़रूरी था। मुश्किल वक्त हमेशा मुश्किल नहीं रहता, लेकिन मुश्किल वक्त में खड़े रहने वाला शख्स हमेशा याद रखा जाएगा। सवाल ये नहीं कि पॉलिसी क्या है, सवाल ये है कि इस पॉलिसी में एक आम आदमी जिंदा कैसे रहेगा। हमें बंदिशें नहीं, हमें तवाज़ुन चाहिए। बेशक एक ऐसा तवाज़ुन जिसमें कारोबार भी चले, गरीब का चूल्हा भी चले और ये मुल्क भी आगे बढ़े। क्योंकि असल स्मार्ट लॉकडाउन वो होता है जो आवाम को बंद ना करे बल्कि मसाइल को कम करे। जज़ाकल्लाह खैर हमजा भाई, आपका तो मैं दीवाना पहले भी था, ये तो आपने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टाइम दिया। आपकी एक मैं ज़रा नवाज़ी कहूँगा इसको, क्योंकि आपकी जो एक सवाल है, मैं हैरान हूँ कि आपका सवाल नहीं, माशरे का एहसास है। ये माशरे की मुश्किलात को आपने जो सवाल जवाब में जो आपने परोया, ये एक एहसास ही अल्लाह पाक दिल में डालता है, वरना हमारी क्या औकात। कुर्बान कीजिए अपनी नफ़रतों को, जज्बों को, जो किसी के लिए दिल में बुराई रखते हैं, दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। आगे बढ़िए, हाथ थामिए, हाथ पकड़िए उन लोगों का जिनको मुआशरे ने बहुत बहुत पीछे रखा हुआ है। आप लोगों से मेरा साथ दीजिए, मेरी टीम का साथ दीजिए। आसान शादी कारवां हो, खिदमत खल्क टीम हो, CBC कैंसर ब्लड डिजीज सेंटर हो, थैलीसीमिया का हो, उसके बाद अल जलील एहसास प्रोग्राम हो, उसमें मेरा साथ दे और मुआशरे में बिगाड़ से बचें। ये बिगाड़ ही होता है कि हकदार को हक नहीं मिलेगा, तो बिगाड़ ही पैदा होना है। बिल्कुल। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे हमजा साहब, और अल्लाह पाक आपको मज़ीद अच्छे काम की तौफीक दे, और आप इस पॉडकास्ट के थ्रू माशरे में अच्छाई का पैगाम दे सके। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।